तो क्या हाल आप सभी की, उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर में मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी, ये एक वो मुद्दा है जिसके बारे में यहाँ पर जो सत्ता पक्ष है वो कभी भी बात नहीं करता कि भाई हमारी ये उपलब्धि है, हमारी वो उपलब्धि है। सत्ता पक्ष जो है, जैसे कि अभी जो पार्टी जो सरकार में है, वो यहाँ पर ये कह देगी कि हमारे जो सरकार में ये हुआ है, वो हुआ है, मंदिर बनाया है, धारा 377 हटाई है, हमने यहाँ पर जो है हमारी जो जीडीपी है वो इतनी तेज़ी के साथ बढ़ी है। लेकिन कभी भी आपने उनके मुंह से यहाँ पर बेरोज़गारी के मामले में बात करते हुए नहीं सुना होगा। और यहाँ पर जो बेरोज़गारी है वो यहाँ पर बहुत ही बड़ा मुद्दा है। आपने देखा होगा किस तरह से यहाँ पर जो यूपी पुलिस की जो भर्ती निकली थी, 60,000 के लगभग यहाँ पर सिपाहियों की भर्ती थी, लेकिन उसमें यहाँ पर कितने लोगों ने इनरोल किया? 50 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर इनरोल किया। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कितना ज़्यादा है। और रिसेंटली यहाँ पर जो है इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई थी जो इंडिया से रिलेटेड थी। तो उन्होंने यहाँ पर अपनी रिपोर्ट में ये बताया है कि यहाँ पर इंडिया की जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है उसमें यहाँ पर जो यूथ है वो यहाँ पर यूथ के बीच में जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना वो यहाँ पर 83% है। यानी कि यहाँ पर जितने भी यहाँ पर जो यूथ लोग हैं उनके बीच में अनएम्प्लॉयमेंट 83% है। जिसमें यहाँ पर अगर हम पढ़ाई लिखाई की बात करें, जो यहाँ पर जो है पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने कभी स्कूल गए होंगे, तो उनके बीच में यहाँ पर 65% से भी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। और जो कभी स्कूल ही नहीं गए हैं वो बाकी के वो दूसरे हैं। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि भाई यहाँ पर जो है ये अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा क्या है, किस तरह से यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, और क्या यहाँ पर ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो यहाँ पर एक मेजर इलेक्शन इशू हो सकता है या नहीं। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि चुनाव चल रहे हैं और यहाँ पर लगातार धड़ाधड़ यहाँ पर सभाएं चल रही है। मोदी जी कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से, टीएमसी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से, यानी कि सारी की सारी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो यहाँ पर तैयारी कर रही है चुनाव की। तो लेकिन यहाँ पर जो बेरोज़गारी का मुद्दा है वो यहाँ पर जो विपक्षी पार्टी है वो तो उठा रही है, लेकिन यहाँ पर जो बीजेपी है और जो एनडीए गठबंधन की पार्टी है वो यहाँ पर नहीं उठा रही है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जो है वो है यहाँ पर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। ये बनाया गया था 1919 में, ताकि यहाँ पर जितनी भी वर्क फोर्स है उनको यहाँ पर जो है पॉलिसी बनाई जा सके, उनको किस तरह से बेहतर काम दिया जा सके, किस तरह से उनका जो स्टैंडर्ड है वो यहाँ पर मेंटेन किया जा सके, अच्छा किया जा सके। तो उससे रिलेटेड यहाँ पर काम करता है और इससे रिलेटेड यहाँ पर जो है रिपोर्ट भी पब्लिश करता है। तो अभी रिसेंटली उन्होंने यहाँ पर इंडिया के मामले में की, और इंडिया के मामले में ये की कि यहाँ पर जो है अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर यहाँ पर रिपोर्ट पब्लिश की। और उसमें यहाँ पर ये बताया है कि अनएम्प्लॉयमेंट तो है यहाँ पर, लेकिन यूथ में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो यहाँ पर 83% है। यानी कि जितने भी इंडिया में यूथ है ना, लगभग 18 से 24 साल के बीच में, उनके बीच में यहाँ पर 83% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। यानी कि यहाँ पर जो है बहुत कम लोगों को रोज़गार मिल रहा है, बाकी जितने भी ज़्यादातर लोग हैं वो उनको यहाँ पर बेरोज़गारी ही मिल रही है। और यहाँ पर जो है अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पढ़े लिखे लोगों को नहीं है, बल्कि पढ़े लिखे लोगों के बीच में यहाँ पर लगभग 65% यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है। जो यहाँ पर अगर लगभग हम 20 साल पहले बात करें तो लगभग 35% के आसपास होता था। तो यहाँ पर ये भी डबल हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है वो कितनी ज़्यादा बड़ी समस्या है। और रिसेंटली यहाँ पर यूपी पुलिस का वो पेपर हो या फिर कोई दूसरा जो है गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम हो, उसमें यहाँ पर अगर कोई सी भर्ती अगर 1000 निकलती है ना तो 1 लाख लोग यहाँ पर फॉर्म भरते हैं। और यही समस्या जो है लगभग देश के सभी राज्यों में है कि यहाँ पर जितनी भी सरकारी नौकरी की भर्ती निकलती है उसमें यहाँ पर 100 टाइम्स ज़्यादा ही यहाँ पर जो है फॉर्म भरे जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर कितना ज़्यादा टफ कंपटीशन होगा। एक जॉब के लिए यहाँ पर एक आदमी को 100 लोगों को यहाँ पर जो है क्रॉस करना होगा। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर भारत में जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है वो कितनी ज़्यादा गंभीर समस्या है। और अगर हम बात करें कि यहाँ पर भारत की जो जीडीपी है वो यहाँ पर 8 दशमलव कुछ की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उसके हिसाब से बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर जो है उसके हिसाब से जॉब्स का क्रिएशन यहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है। और जो जीडीपी वगैरह जो बढ़ रही है ना, उनका सबका फोकस यहाँ पर सर्विस सेक्टर में है। और सर्विस सेक्टर में यहाँ पर इतनी ज़्यादा जो है ये जो सेक्टर है वो यहाँ पर लेबर इंटेंसिव नहीं है, ये सिर्फ यहाँ पर जो है सर्विस इंटेंसिव है। उसमें यहाँ पर इतने ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती नहीं है। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो ज़्यादातर यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रह जाते हैं। अगर यहाँ पर ये लेबर इंसेंटिव होता और मैन्युफैक्चरिंग इंटेंसिव होता तो यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा जॉब्स मिल जाती, लेकिन यहाँ पर जो सर्विस सेक्टर है वो इतना ज़्यादा यहाँ पर जो है लेबर इंटेंसिव नहीं रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जॉब क्रिएशन होती नहीं है।
तो यहाँ पर सबसे बड़ी वजह तो यही है कि भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है उसको यहाँ पर जो ड्राइव कर रही है वो यहाँ पर सर्विस सेक्टर ड्राइव कर रही है। आपको तो पता ही होगा भारत के में आईटी कंपनियाँ कितना ज़्यादा आगे बढ़ रही हैं, इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है, और जो आईटी रिलेटेड चीज़ें हैं उनका यहाँ पर एक्सपोर्ट भारत बहुत ही तेज़ी के साथ बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर करता भी है। तो उसके लिए यहाँ पर जो है इतने ज़्यादा लेबर की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर और दूसरे टेक्निकल लोगों की ज़्यादा आवश्यकता होती है। और हर साल यहाँ पर इतने ज़्यादा टेक्निकल लोग तो निकलते नहीं हैं, लेकिन निकलते भी तो हैं तो उनको लिए यहाँ पर जो है इतना ज़्यादा मार्केट उतना होता भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इतने ज़्यादा लोगों की आवश्यकता होती भी नहीं है सर्विस सेक्टर में। अब देखिए यहाँ पर जो स्किल्स है उसमें भी यहाँ पर मिसमैच देखने को मिलता है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो है ज़्यादातर जो जॉब निकल रही है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में निकल रही है। आपको भी पता होगा कि भारत जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेज़ी के साथ डेवलप कर रहा है। कभी यहाँ पर एयरपोर्ट, कभी रेलवे के मामले में काम हो रहा है, और कभी यहाँ पर जो है हाईवे वगैरह बन रहे हैं। तो उन सब में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है, और उसके लिए चाहिए यहाँ पर लेबर मार्केट। तो उसके लिए यहाँ पर जो लोग पढ़कर आते हैं तो उनकी आवश्यकता इतनी होती नहीं है, जो पहले से ही है उनकी यहाँ पर आवश्यकता है। तो यहाँ पर जो वर्क फोर्स नई आ रही है उनकी यहाँ पर ज़रूरत है नहीं, और ये जो है चीज़ें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिसमैच हो जाती है कि भाई वो भी लोग यहाँ पर काम करना नहीं चाहेंगे जो पढ़ के लिख कर आए हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें भी है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। और भारत की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना यूथ में, वो यहाँ पर ग्लोबल एवरेज से भी बहुत ज़्यादा है। 83%। कोई मजाक बात है क्या? ये बहुत ज़्यादा है ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट। और जो ग्लोबल लेवल है उससे भी यहाँ पर कई ज़्यादा आके है। ग्लोबल लेवल तो यहाँ पर लगभग 14% के आसपास होगा, 14-15%, इससे ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन भारत का कितना है? 83% है, जिसमें से यहाँ पर जो लोग जो लिटरेट है यानी कि जो एजुकेटेड लोग हैं उसका यहाँ पर जो है 65% है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि जो यहाँ पर जो भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कितना ज़्यादा होगा। और ये जो चीज़ है ना वो यहाँ पर बीजेपी के लिए एक बहुत ही बड़ी सिरदर्दी है। भारत में जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो यहाँ पर बहुत बड़ी सिरदर्दी है, और एक बड़ा मेजर इलेक्शन इशू भी हो सकता है। आपको तो पता ही होगा कि 19 अप्रैल से यहाँ पर जो है इलेक्शन यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। हमारे एरिया में भी 19 अप्रैल को यहाँ पर चुनाव है, जिला बिजनौर में। तो यहाँ पर जो है चुनाव जो है 19 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे। 4 जून को यहाँ पर जो है वोटों की गिनती होगी, जिसमें पता चलेगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो ये तो बात रही इलेक्शन की, लेकिन उसको जीतने के लिए यहाँ पर पार्टी काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद कर रही है। सारी की सारी पार्टियाँ काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद कर रही है। और अगर हम यहाँ पर मोदी जी की बात करें तो मोदी जी यहाँ पर पिछले 10 सालों से प्रधानमंत्री हैं। तो यहाँ पर जो मोदी जी है ना, उन्होंने यहाँ पर अपनी जो पॉलिसी बनाई है वो एक्सपोर्ट रिलेटेड पॉलिसी बनाई है, और मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड पॉलिसी बनाई है, और जो सर्विस सेक्टर रिलेटेड पॉलिसी है वो यहाँ पर बनाई है। और इनका पूरा जो एजेंडा है ना वो यहाँ पर जीडीपी ग्रोथ को यहाँ पर मेंटेन करने का है। और मोदी जी यहाँ पर इसमें काफ़ी ज़्यादा सफल भी हुए हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है उसमें यहाँ पर मोदी जी सफल नहीं हो पाए हैं, क्योंकि आपको तो पता ही है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पर भारत का कितना है? 83% यूथ में है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि भारत का जो इलेक्शन का जो इशू है वो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर कितना ज़्यादा फोकस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो मोदी जी की पार्टी है, एनडीए गठबंधन के जो नेता है वो यहाँ पर बता रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो है जीडीपी हमारी इतनी बड़ी है, हमारे यहाँ पर इतना कुछ किया है, और इसकी वजह से यहाँ पर जॉब क्रिएशन हुई है। लेकिन यहाँ पर जो है अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है उसके बारे में तो यहाँ पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। और इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो अपोजिशन पार्टी है उन्होंने यहाँ पर ये मुद्दा उठा लिया है। और आप खुद सोच सकते हैं कि यहाँ पर जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो यहाँ पर इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं। जो मेन अपोजिशन पार्टी है कांग्रेस, उसके यहाँ पर ये अध्यक्ष हैं। तो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर ये मुद्दा पकड़ लिया है कि भाई यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बहुत ज़्यादा तगड़ा है इंडिया में। और लगभग 30-35 साल पहले तो यहाँ पर एजुकेशन यहाँ पर इतनी नहीं होती थी, लेकिन उसके बाद से यहाँ पर लोगों के बीच में एजुकेशन से रिलेटेड यहाँ पर जो जानकारी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। तो लोग यहाँ पर जो है पढ़ाई लिखाई के ऊपर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सचेत हुए। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर जो लोग हैं वो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर ग्रेजुएट हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पर जो उनके लिए नौकरियाँ हैं वो यहाँ पर क्रिएट नहीं हो पाई है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है उनका स्किल्स मिसमैच हो रहे हैं, और इसके अलावा यहाँ पर जो जॉब, उनको जो डिज़ायर जॉब है वो यहाँ पर नहीं मिल पा रही है। और इसी वजह से वो वहाँ पर जो है वो दूसरा लेबर रिलेटेड जो काम है वो यहाँ पर करने को काफ़ी ज़्यादा मजबूर है। और इसमें भी यहाँ पर जो वुमेन्स हैं उसका शेयर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि देखा जाए तो जो वुमेन है वो तो वहाँ पे वैसे भी यहाँ पर परिवार की जो है बंदिशों के कारण यहाँ पर जो है बहुत कम यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो जॉब करने के लिए जाती है। और उस पर से यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी यहाँ पर देख के ऐसे ही लग रहा है कि यहाँ पर जो वुमेन्स है उसका शेयर यहाँ पर ज़्यादा है।
और इतना ही नहीं, यहाँ पर ग्रेजुएट को तो छोड़ ही दो, यहाँ पर आईआईटी बॉम्बे से भी जो निकले हुए छात्र जो है ना, उनको भी यहाँ पर प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है। अभी रिसेंटली यहाँ पर रिपोर्ट आई है कि भाई आईआईटी बॉम्बे जो एक प्रेस्टीजियस यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज होता है, तो उसमें से भी जितने भी यहाँ पर कैंपस प्लेसमेंट हुआ, उसमें से भी यहाँ पर 36% को जॉब ही नहीं मिली। अब यहाँ पर आपको तो पता ही है कि यहाँ पर जो आईआईटी की पढ़ाई होती है वो कितनी ज़्यादा टफ होती है। सबसे पहले तो उसके लिए यहाँ पर जो है आईआईटी का एंट्रेंस क्लियर करना पड़ता है, जेईई का जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसको क्लियर करने के लिए भी यहाँ पर कई सालों की मेहनत लगती है। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है 4 साल की यहाँ पर इंजीनियरिंग करनी पड़ती है, वो भी यहाँ पर कोई आसान नहीं होती है। और उसके बाद भी यहाँ पर अगर जॉब ना मिले तो उसके लिए यहाँ पर कितनी ज़्यादा मुश्किल होगी, आप खुद ही सोच सकते हैं यहाँ पर। तो ये जो समस्या है वो ऐसी तो नहीं है कि यहाँ पर जो पूरी की पूरी तरह से यहाँ पर थोड़े ही समय में ख़त्म हो जाएगी, बल्कि यहाँ पर ये जो समस्या है वो कांस्टेंट रहने वाली है। अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो यहाँ पर हो सकता है कि और भी ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से ग्रोथ हो रही है ना, और सिर्फ कुछ ही पर्टिकुलर सेक्टर में ग्रोथ हो रही है जहाँ पर इतनी ज़्यादा लोगों की आवश्यकता नहीं है। तो उसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर तो यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भारत के जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो और ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी, किस तरह से भारत का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, और यहाँ पर क्या क्या कारण इसके लिए जिम्मेदार है, और ये क्या यहाँ पर ये जो चुनाव का जो मुद्दा है वो यहाँ पर बन पाएगा नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए होना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कॉन्टेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।